ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ये चीज चारों का मतलब सेम है और चारों कहाँ पे यूज करते हैं आप लोग को मालूम है कि इस गोई मतलब थोड़ा छोटा लेवल। अब अगर ऐसा बोलना कई लोग एकदम ज्यादा होशियारी मार देंगे। अब आप लोग को ऐसा आपका फेंकना है लंबा इस गोई में मतलब लाइटिंग भी होगी तो मतलब सामने वाले को कंफ्यूज करने के लिए अच्छा तरीका है, लेकिन आप अपने दिमाग में रखें। ठीक है, ज्यादातर प्रयोग इज गोइंग टू बी का ही करेंगे, लेकिन लाइकली टू बी, अबाउट टू बी और इज टू बी ये बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश है। इसका भी मतलब सेम होता है लेकिन ज़्यादा यूज नहीं होता। आप करना चाहो तो अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को बहुत रेयरली समझ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। ट्रेन सबको समझ में आता है, ट्रेन सबको समझ में आता है। अगर मैं उसको लॉ पर गाने बोलूँगा तो यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज जाएंगे। दोनों का मतलब सेम होता है। जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और मैं ट्रेन अगर इंग्लिश में बोलूँगा तो आप सब लोग को समझ जाएगा। वैसे इस वजह से इसका प्रयोग चलन समझ में आता है। अबाउट टू बी, लाइकली टू बी फॉरेन में यूज होता है, इंडिया में इसका प्रयोग कम होता है। मतलब वही है, लेकिन प्रयोग करने करके हम लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। इसे क्लियर? चलिए, राम अच्छा लड़का बन रहा था या हो रहा था। राम अच्छा लड़का उस समय नहीं था। बिल्कुल मैं जानता हूँ राम को, रोशन को मैं बिल्कुल जानता हूँ। कल रोशन अच्छा लड़का नहीं है, मैं बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन कल एक ऐसी स्थिति हुई जब रोशन अच्छा लड़का बन रहा था। राम वॉज बीइंग ए गुड बॉय, रोशन वॉज बीइंग ए गुड बॉय यस्टरडे। कल जो है रोशन अच्छा लड़का बन रहा था, मतलब दिखावा कर रहा था। दिखावा करने में वॉज बीइंग इज बीइंग, इज बीइंग का मतलब हो रहा है या बन रहा है, वॉज बीइंग का मतलब दूसरी बात के याद रखिएगा, बी काइंड ऑफ बात की। अभी तक हमने क्या राम के बारे में बात कर रहे हैं ना, ये राम जो है बहुत फेमस कैरेक्टर होता है। कौन है क्या है, लेकिन हर जगह एग्जाम्पल राम का ही दिया जाता है। सिंपल वर्ड है। ठीक है, तो जो राम है, अभी तक जितने भी हम लोग राम से बात की, हम लोग बी काइंड ऑफ बात की। बी काइंड ऑफ बात किसने बोलेंगे, क्योंकि हम लोग अभी तक किसी के बारे में बात की है राम की। राम से कोई क्रिया कराया क्या, राम से ऐसी बात की है कि राम के पास कुछ है वाली बात की है क्या, राम से कोई क्वेश्चन पूछे क्या। हम लोग से क्या किया, राम की स्थिति के बारे में बात की। स्थिति हम लोग समझते हैं क्या है, कौन है, कहाँ है, हो सकता था, हो सकती थी, होना चाहिए था। ये सब स्थिति हो गई ना राम की। ये अच्छी लड़की है, लेडीज की स्थिति है, ये अच्छी लड़की थी, लेडीज की स्थिति है। ये यहाँ है, लेडीज की स्थिति है, वहाँ है, लेडीज की। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए, राम है टू बी अ गुड बॉय। राम है टू बी अ गुड बॉय। हैज टू बी का मतलब होना पड़ा। राम हैड टू बी ए गुड बॉय का मतलब राम को अच्छा लड़का होना पड़ा। राम हैड टू बी ए गुड बॉय का मतलब, अच्छा राम हैड टू बी ए गुड बॉय का एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन कौन बताएगा मेरे को? राम हैज टू बी ए गुड बॉय तो हम लोग लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कैसे बोला जाएगा इसको? राम हैज टू बी राम टू बी ए, राम टू बी ए, बिल्कुल करेक्ट। और अगर हैव डालूंगा, आई हैव टू बी ए गुड बॉय, तो यहाँ पे हैव की जगह मैं क्या प्रोनाउंस करूँगा? हैव टू बी होना होगा। ठीक है, हैव टू बी, हैव नहीं, हैव प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, pronunciation, I've already told you earlier that English pronunciation is not according to its writing. We have to write something and we can't read English according to its written format. Okay, we have to speak English in a very different format. Okay, is it clear? राम हैज टू बी अ गुड बॉय। पढ़ा था, किसी कारणवश उनको इंजीनियर होना पड़ा था। She had to be an engineer just because of some reason. किसी भी कारणवश उनको इंजीनियर होना पड़ा। राम हैज टू बी अ गुड बॉय। राम क्या बोलेगा? राम हैज टू बी अ गुड बॉय। राम नहीं, वो आई के साथ मैंने हैव लगाया था और राम के साथ हैव होगा। ठीक है, यहाँ पे जो आई यूज भी रहेगा तो हैव लगेगा। ठीक है, और कोई राम हैव टू बी, और अगर आई आएगा तो वहाँ पे हैव लग जाएगा। ठीक है, हैव भी लगेगा। कहाँ पे हैव लगेगा, कौन सा लगेगा यहाँ पे? जबरदस्त, क्या एकदम गति से चल रहा है ना, ट्रेन एकदम लंबे स्पीड से भाग रहा है। और सब लोग को हर चीज समझ में आ रहा है। इवन जो मैं ग्रामर की छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ वो सब चीज आपको समझ में आ रहा है।
have developed their confidence, now they are able to communicate in a very comfortable way, and all those things I had not expected from you. Now I would like to expect from you. Okay? That is a good boy. इसका मतलब कौन बताएगा यहाँ? कोई टॉपिक ही लगेगा। और कोई है हो सकता? राम अच्छा लगा क्या बोले? राम अच्छा लड़का हो सकता था। बहुत सही। ताली सोचा के ताली। मतलब सोचा ने बताया जो क्लास और करेक्ट होगी तो सोचा ने बताया सब है सब है। ठीक है? उन्हें अपनी ने बताया था राम अच्छा लड़का हो सकता था। ठीक है? इसमें उतनी काबिलियत थी कि वो अच्छा लड़का हो सकता था। इसमें अगर मैं बात करूँगा रोशन ने उतनी काबिलियत थी। अगर मैं रोशन को टेंथ क्लास में जानता था, टेंथ क्लास में रोशन समझ लीजिए मैथ्स में टॉपर था। मैथ्स में टॉपर था तो मैं अभी वर्तमान इसलिए मैं क्या बोलूँगा मैं रोशन तो अभी इंजीनियर है नहीं, बिल्कुल है इंजीनियर। वो इंजीनियर हो सकता हाँ, लेकिन इंजीनियर नहीं है। क्यों हो सकता था? क्योंकि भाई साहब का जो मैथ्स है बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो इंजीनियर हो सकता था लेकिन इंजीनियर नहीं है। समझ में आ गया? राम अच्छा लड़का होता राम को अच्छा लड़का होना चाहिए था। should have been friend ये है इसका फॉर्मेट relative should have been a good boy. ओके should have been a good boy. ये धीरे धीरे आएगा। हाँ राम may have been a good boy. रहा होगा may have been, might have been, must have been. Ram might have been a good boy. Ram must have been a good boy. Ram being a good boy. राम being a good boy. राम अच्छा लड़का होने के नाते being a human being we have to perform such kind of work. अच्छे इंसान होने के नाते हम लोग को ऐसा कार्य करना चाहिए. Being a social servant we have to perform social work. सोशल सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमको समाज सेवा करनी चाहिए. Being a girl you should act like a girl. लड़की होने के नाते तुमको लड़कियों की तरह व्यवहार करना चाहिए. तो being का मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया. राम being a good boy, राम अच्छा लड़का होने के नाते, और राम इज being a good boy, राम अच्छा लड़का हो रहा है. राम was being a good boy, राम अच्छा लड़का हो रहा था. ये क्लियर हो गया? ठीक है. तो नाम क्या आपका? तपस्सुम. Now तपस्सुम will start your introduction and your introduction. Confidence should exist in your introduction. No? You should experience such a manner that all the persons are inferior in front of you and you are superior than. You understand it? Are you getting what I am saying? Okay? I think so you are attended 4th class, so you might be on all those things which I am saying. Okay? I am straight enough, but you have to carry forward. ठीक है? आप लोग को ऐसा एक्सप्लेन करना है, आपको ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है, तो आप लोग को ये समझना है कि ये सब जो लोग हैं वो सब आपको सुन रहे हैं. जैसे बच्चों को पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे? बहुत कॉन्फिडेंस होगा. जब मैं आपको कंप्यूटर में भेज दूँगा पढ़ाने के लिए, अब क्या लगे आदमी अगर कंप्यूटर में चला गया पढ़ाने के लिए तो आपको अब क्या होगा? अब मेरे को भेज दिया, समझ लीजिए कोई भी आपको कंप्यूटर में पढ़ाने के लिए भेज दिया, अब मैं जाकर एकदम शांत के खड़ा हो जाऊँगा. शांत को मतलब मेरे में एकदम कॉन्फिडेंस रहेगा. क्यों कॉन्फिडेंस रहेगा मालूम है? क्योंकि तुझे बच्चे मैं क्या आप लोगों को मैं पहला पढ़ना क्या बताया था कॉन्फिडेंस बढ़ाने का? सामने वाले को क्या समझना है आप लोगों को? इंफीरियर समझना है. अपने आप को क्या समझना है? इसका बेसिक साइकोलॉजिकल रीजन. जब आप पीपीटी वाले एक बच्चे के सामने खड़े होते हो तो आप एकदम शेर बन जाते हो. ठीक है? और आप पीएचडी के सामने खड़े होगे तो चूहे बन जाते हो. आदमी वही है लेकिन क्वालिटी दो प्रकार की शो करता है. क्यों? क्योंकि आपकी साइकोलॉजी वैसी बनी हुई है कि हम अपने से छोटे से मतलब एकदम स्तन के रहेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे. और आदमी कॉन्फिडेंस में कभी गलती नहीं करता. याद रखिएगा, कॉन्फिडेंस जब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तब गलतियों का सिलसिला चालू हो जाता है. बहुत सीधे नहीं बोल रहा हूँ. ठीक है? तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तो आपको क्या समझना है सबको, और ऐसा समझना है कि मैं जो हूँ इनको कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, मतलब मैं इनको कुछ बता रही हूँ. और ये सब लोग जो बैठे ना मेरे बैठे मतलब ये जो है मेरे को सुनने के लिए बैठे हैं, उनको उस तरह से एक्सप्लेन करना है और एकदम अपने आप को खुर्रम खान समझना है. ऐसा एकदम
मतलब ऐसा एकदम एटीट्यूड ऐसा नहीं रहना चाहिए, मतलब जैसा मैं मेरा एटीट्यूड है, जैसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस तरह का एटीट्यूड रहना चाहिए. Is it clear the question? Okay, I want each and everything from you. Okay, not a very short and sweet introduction. With regard to your native place, with regard to your brothers and sisters, how much education you have completed, and what stage we are pursuing in here, and what you want to do, and all those things. Okay, you have to accommodate all those things. It doesn't make any difference whether you are committing mistake or not. If you would commit mistake, it's good for you. Then all we are going to rectify that. Until unless you would not commit mistake, how will I rectify her? Yes. अगर ये मिस्टेक नहीं करेंगे तो मैं रेक्टिफिकेशन कैसे करूँगा? पहले मिस्टेक करने दीजिए ना. तो आप गलत बोलिए इंग्लिश, कोई चीज़ डजंट मेक सेंस. ओके, चलिए इंट्रोडक्शन दीजिए अपना. Good morning, everybody. Good morning. My name is